हेलो टीचर्स। एमजीजीएस स्कूल में नए नोटिफिकेशन को लेकर काफी सारे कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इस बात पे चर्चा की थी कि कुछ सिलेक्टेड टीचर्स पे जो है वो गाज गिर सकती है या सिलेक्टेड टीचर्स को बाहर किया जा सकता है। तो कुछ हमारे प्रिय अध्यापकों ने अपने भिन्न भिन्न जो है वो विचार वहां पे रखे, जिनमें से एक कहावत मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आज वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है वो गुरुजी थोड़े थोड़े ठीक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सूचना बहुत वैध थी, बहुत वैलिड थी। सूचना मांगी गई है उन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में यानी एमजीजीएस स्कूल्स में इंटरव्यू के माध्यम से लगे हुए जो टीचर्स थे, जो शुरुआती भर्ती में लगे थे, उन सब की कि भैया कहां लगे हो, कहां से आए थे और अब किस पोस्ट या किस ब्लॉक में किस डेट पे आए थे। ये सारी बातचीत 21 जुलाई तक ये सूचना जमा करवानी है। तो अब ये सूचना एकदम से क्यों मांगी गई होगी, इसका अंदेशा आपको खुद को है। बाकी सबके अपने जो है वो विचार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। भारत जो है वो डेमोक्रेटिक देश है और हमारा देश जो है वो संवैधानिक मान्यता देता है कि आप जो भी अपने विचार रखना चाहें रखें। कोई इसे कोर्स बेचने वाला समझेगा, कोई इसे जो है वो अपने हिसाब से निदेशक समझेगा, या सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, बहुत लंबे टाइम से मैं एमजीजीएस के लिए काम कर रहा हूं और एमजीजीएस के थ्रू जो जाना चाहते हैं उनका भी पहला प्रथम उद्देश्य शिक्षा देना सेकंड उद्देश्य है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, पहला उद्देश्य घर वापसी है कि घर के पास में आ जाए। जो हम एक लंबे समय से जो है वो 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके से एक बार घर के आसपास आ जाए और फिर बच्चों को शिक्षा दें, है ना। फिर मेहनत कर लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे। लेकिन वो तो हमें भी पता है, अगर हम ये कहें कि साहब आप तो जो है वो अपने कारण से जो है वो एमजीजीएस में जा रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा। दोनों ही चीजें जरूरी है। वो अपना स्वार्थ भी देख रहे हैं और स्वार्थ देखने के साथ साथ जो है वो वहां बच्चे को अच्छी एजुकेशन भी देंगे। अच्छी एजुकेशन देंगे कैसे कि सर उनका एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, मैक्सिमम चांसेस एग्जाम के हैं और सेकेंडरी चांसेस अगर इंटरव्यू के बनते भी हैं तो इंटरव्यू में भी एग्जाम वाला कंटेंट ही पूछा गया है। जैसे अभी जो इंटरव्यू हुए हैं एसवीएमएस के, उनमें बहुत सारे टीचर्स से बात हुई, बहुत सारे टीचर्स से हमने रिव्यू मंगवाया, तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो रिलेटेबल थे योजनाओं से। किससे रिलेटेबल थे? योजनाओं से। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड या प्रिंसिपल वगैरह ऑलरेडी जो है वो ट्रांसफर योजना में शामिल हो चुके हैं। तो अब बची है बात थर्ड ग्रेड वालों, और उन सारे जो है वो थर्ड ग्रेड टीचर्स के बारे में जब हमने बात की, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो उनसे इंटरव्यू में कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे गए, योजनाओं से रिलेटेड ज्यादा पूछे गए, या सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें जो है उनसे बातचीत की गई। अब ये जो बातचीत मैं आपसे कर रहा हूं कि सूचना मांगी है, क्या ये वैलिड है या नहीं है, तो इसको लेकर एक नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं जो कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग का है। और इसमें बातचीत की गई है आपकी कि महात्मा गांधी राजकीय जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उसमें इंटरव्यू या साक्षात्कार, दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, परीक्षा द्वारा चयनित, है ना, या इंटरव्यू या साक्षात्कार परीक्षा, वो एक ही हो गया आपका ना। तो इससे अगर कोई टीचर जो है वो चयनोपरांत पदस्थापित के कार्मिकों की अद्यतन सूचना के संबंध में, जिसमें कहा गया है कि भाई 21/7 यानी 21 जुलाई तक ये सूचना आप प्रोवाइड करवा दो। और इस सूचना को देखते हुए पूरा ये तो पढ़ाई होगा, आप लोगों ने ये भी देखना क्या क्या मांगा हुआ है कि इस फॉर्मेट में देना है कि साहब कर्मचारी की संख्या हो गई, कर्मचारी का आईडी नंबर जिससे पहचान हो सके, नाम, उसके बाद में जन्म तिथि, पद, विषय, चयन पूर्व पदस्थापन जो स्थान था, यानी जब ये एमजीजीएस में आए थे उससे पहले कहां थे, उसके अलावा जो है वो चयन पूर्व उस जिले में, कौन से जिले में थे, कौन से स्थान पर थे, कौन से जिले में थे, कौन से ब्लॉक में थे, और आपका चयन के बाद में किस स्थान, जिले या ब्लॉक में आए हैं और किस पोस्ट में हैं, ये सारी चीजें मांगी गई है। तो अब आप इसका जो है वो क्या एक्सपेक्टेशन इससे लेंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। और ऐसी संख्या बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि शुरुआत में जब ये लगभग 3700 स्कूलों को एमजीजीएस में कन्वर्ट किया गया, इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया, तो सरकार के पास सबसे पहला ऑप्शन यही था कि इंटरव्यू के माध्यम से या नॉर्मल प्रोसेस के माध्यम से बुलाया था। और ये उन्हीं टीचर्स की बात हो रही है। एक तो उनको 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, दूसरा मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि सरकार थोड़ा तो अपने लोगों को भी सपोर्ट करना चाहेगी और वो उसको घुमाने के प्रयास में है। लेकिन अब क्या नए सिरे से जो है कि सर सीधा भेज देंगे, ऐसे किसी को भी जो है वो सीधा भेज देंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दो ऑप्शन बचते हैं कि सर क्या एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा। मैक्सिमम चांसेस एग्जाम के हैं, लेकिन एग्जाम प्लस इंटरव्यू भी हो सकता है, क्योंकि इतने लोगों का जो है वो
इंटरव्यू करवाना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है। और इंटरव्यू में एक और जो बात अभी जो एसवीएमएस में देखने को मिली, आप इससे कितने सहमत हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कि थोड़ा सा ऐसा भी लगा इंटरव्यूज के बारे में सुन के या जिन टीचर से बात हुई कि सर वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे बस, बाकी कोई विशेष जो है वो चर्चा हुई नहीं। सिर्फ ऐसा लग रहा था किसी से 2 मिनट चला है, किसी से 5 मिनट चला है, किसी से 3 मिनट इंटरव्यू चला है और उन्होंने बात पूरी कर ली। तो 3 मिनट में वो एक टीचर को जज कर लें या 2 मिनट में एक टीचर को जज कर लें, ऐसा इंटरव्यू जो है वो थोड़ा ये दिखाता है संभावित कि कहीं ना कहीं अपने लोगों को पहले से सेट करने का जो है वो प्लान चल रहा है। तो अगर एमजीजीएस में एग्जाम ना करवा के इंटरव्यू करवाने जैसी कोई योजना अगर जोड़ी गई तो फिर हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। हम किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगे, हमें उसे जो है उसके अपोज करना होगा, उसके खिलाफ जो है वो पत्र लिखकर या जो भी है ग्रुपिंग के माध्यम से जो है वो सिस्टम को समझाना होगा कि भैया ये गलत है। हाँ, योग्यता के आधार पर भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना वही दिक्कत होगी जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अभी चल रही है कि भाई अगर योग्य टीचर नहीं गए तो फिर बच्चों का भविष्य खतरे में है। योग्यता के आधार पर जाने चाहिए, और योग्यता कब आएगी? जब हम पढ़ेंगे, जब हम समझेंगे, सीखेंगे, एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे। जो पहले वाला एग्जाम हुआ था उसमें से 100 में से 40 नंबर मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए कहा गया था, और पेपर का लेवल भी इतना शानदार दिया हुआ था। 80 नंबर की इंग्लिश थी, 20 नंबर की योजनाएं थी। आपका कंप्लीट कंटेंट जो है वो आपका हमारे साथ में आप जुड़ के जो है वो लेकर चल सकते हैं। एक तो हमने बैच चालू किया है, इस बार इसी बैच में जो 15-20 क्लास योजनाएं तो हम डालती ही हैं, एक्स्ट्रा जो योजनाएं हैं या जो हमें अभी इंटरव्यू के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस का पता लगा है, जो पहले भी एक्सपेक्टेड थे कि आप एसवीएमएस में क्यों जाना चाहते हैं, तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम आप एमजीजीएस में क्यों जाना चाहते हैं, एमजीजीएस कितनी स्कूल्स है, क्या प्रोविजन है, ये सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। तो ये बैच अभी 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी इसमें 3 क्लास हो चुकी है। बहुत सारे टीचर, तकरीबन जो है वो 1700 के आसपास टीचर्स जो है वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। बाकी आपकी मर्जी कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। इस बैच में आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएगी। 1499 रुपए का प्राइस रखा हुआ है, और आप इस नंबर पर जो है वो एप्लीकेशन तो अपना लेट्स लर्न विद अजय सर है। अगर किसी को दिक्कत होती है कि साहब हमें एप्लीकेशन नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, या कुछ पूछना हो, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज ज्यादा करेंगे तो उतना ही जल्दी रिप्लाई मिलेगा, कॉल करेंगे तो फिर उसमें टाइम लग सकता है कि कॉल का रिप्लाई आपको लेट मिले, बट मैसेज का रिप्लाई कोशिश करेंगे कि आपको विद इन कुछ टाइम में ही जो है वो मिल जाए। साथ में जो टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एमजीजीएस को लेकर हमने एक बुक भी लॉन्च की हुई है। ये कहां गई? कोई बात नहीं, यहां हमारे पास जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए हमें बुक नहीं दिखाई पड़ी, जिसमें आपको इंग्लिश का कंटेंट मिल जाएगा और इंग्लिश के साथ साथ जो है वो योजनाओं का कंटेंट भी मिल जाएगा। ये स्पेसिफिक एमजीजीएस के लिए है, तो आप इसे हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। लिंक के लिए आप जो है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स के कॉल आते हैं कि सर, कल भी कोई कॉल था कि साहब मैं कोटा में 3-4 बुक डिपो पे गया, सर नहीं मिलेगी, बाहर बुक मिलती ही नहीं है। हमारी कितनी जो लगभग 7-8 बुक चल रही है हमारी, उसमें से एक भी बुक किसी भी बुक डिपो पर हमने आज तक अवेलेबल ही नहीं करवाई। वो सिर्फ हमारे यहीं से जाती है और हमारे पास ही होती है, मतलब ऑनलाइन ही अवेलेबल हो सकती है, ऑफलाइन हम सिस्टम ही नहीं रख रहे हैं उसका। इसलिए आप यहीं से परचेज करेंगे उसको, आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, और उसमें टोटल बुक का प्राइस जो है वो 399 है। आप वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहां 309 प्लस 90 ऐसे दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 90 रुपए जो है वो डिलीवरी चार्ज लग जाता है, वो हम फ्री देते हैं। तो प्राइस 399 है, इसलिए हमने क्या किया, वहां 309 दिखाया है, प्लस 90 रुपए डिलीवरी चार्ज हम देते हैं, और टोटल मिलाकर जो है वो आपका 399 रुपए उसका पड़ जाता है। ठीक है, तो बुक की प्राइस 399 रुपए कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं। आप बुक ले सकते हैं, आप कोर्स जो है वो ले सकते हैं, या फिर बाकी आपको जो भी ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद। लेकिन भर्ती बहुत जल्दी आएगी, इतनी अनएक्सपेक्टेड आएगी कि हम समझ भी ना पाए।